नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को 0 से 6 साल तक के बच्चों को मिलने वाला राशन दाल, तेल, दलिया किया गया है बंद। जी हाँ भाई और बहनों, अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला को, धात्री महिला को और 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दाल, तेल और गेहूं की दलिया राशन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों से किया जाता था, जो कि बिल्कुल फ्री था। अब ये बातें सुनने में आ रही हैं, अफवाह भी हो रही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब राशन नहीं आएगा, दाल, तेल, दलिया का वितरण कर दिया जाएगा बंद। तो इसके विषय में क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को मिलने वाला राशन हाई कोर्ट के अगले आदेश तक वितरण नहीं किया जाएगा। जी हाँ बहनों, ऐसा नहीं है कि राशन बंद कर दिया गया है, बल्कि हाई कोर्ट के अगले आदेश तक इस राशन को बंद किया गया है। कुछ जिले में पोषाहार को लेकर अफवाह भी उड़नी शुरू हो गई है, जिसको लेकर मीडिया में भी प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि राशन वितरण पर रोक उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है। बाल विकास विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नैफेड द्वारा के पोषाहार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आपूर्ति किया जाता है। इस कार्यालय से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा राशन का उठान कर आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाया जाता है। शासन द्वारा राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह को शामिल किया गया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में नैफेड द्वारा पोषाहार को सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जाता है। जी हाँ बहनों, जो हमारे यहाँ समूह की बहनें होती हैं, उन लोगों को भी काम देने के पर्पज से ही सरकार ने लाभार्थियों का जो राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आता है वो समूहों द्वारा उठान कराती है गांव वाले क्षेत्रों में, और जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ सीधे पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्लाई किया जाता है। नैफेड द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक बार में ही 3 माह का राशन भेज दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों को राशन वितरण में कोई समस्या न हो। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा हर महीने महिलाओं और बच्चों को वितरण कर दिया जाता है। वर्ष 2021 में प्रत्यूष रावत, शिप्रा देवी एवं अन्य के नाम से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली गई थी। इस याचिका में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को गर्भवती और धात्री को दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता और मात्रा को लेकर सवाल उठाया गया था। सवाल ये उठाया गया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो राशन गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है और धात्री महिलाओं को दिया जाता है, 0 से 6 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए 11 नवंबर 2024 को कोर्ट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व सक्षम आंगनबाड़ी पोषण नियम 2022 के अनुपालन की जानकारी मांगी थी। साथ ही राशन की गुणवत्ता की जांच कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ कोर्ट के अनुमति के बिना केंद्रों पर राशन की सप्लाई करने पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ बहनों, अब आप बातों को स्पष्ट समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल, तेल, दलिया की सप्लाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लाभार्थियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों से जो हमारे लाभार्थी थे, दाल, तेल, दलिया का वितरण जिन्हें किया जाता था, वो लोग भी परेशान हैं कि ये दाल, तेल, दलिया कब हम लोगों को मिलेगा। तो भाई और बहनों, आप लोग परेशान ना हो। ज्यों ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा दाल, तेल, दलिया की सप्लाई शुरू की जाएगी, तुरंत ही आप लोगों को दाल, तेल, दलिया राशन का वितरण किया जाएगा। लेकिन क्या सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर दाल, तेल, दलिया ही देगी या कुछ और? जैसा कि अफवाहों द्वारा या सुनने में आ रहा है कि दाल, तेल, दलिया का वितरण बंद करके सरकार अन्य चीज़ों का वितरण
कर सकती है, जैसे अंकुरित चना दाल, पकी हुई दलिया, पकी हुई खिचड़ी, ये सारी चीज़ों का वितरण सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर करवा सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें जब वितरण होंगी तो ये सफल हो पाएंगी, क्योंकि देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो या कहीं भी हो, बनी हुई खिचड़ी, अंकुरित चने की दाल या पका हुआ दलिया, ये एक ही दिन में खराब होने वाली चीज़ें हैं। अभी तक तो दाल तेल दलिया का वितरण महीने में एक बार किया जाता है, तो सभी लाभार्थी आकर के एक दिन दाल तेल दलिया ले जाते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार ही उसे यूज़ करते हैं, जब चाहते हैं तब खर्च करते हैं। लेकिन जो ये चीज़ें हुई अंकुरित चना या फिर खिचड़ी या दलिया, तो ये रोज़ रोज़ खाने तो कोई आंगनबाड़ी केंद्र पर आएगा नहीं, और न ही कोई रोज़ रोज़ इसे ले जाने के लिए आएगा। तो देखिए बहनों, क्या होता है आगे, जो होगा वो आप लोगों को मेरे वीडियो द्वारा पता ही चल जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या मिलना चाहिए? पुनः वही दाल तेल दलिया आना चाहिए या पके हुए राशन का वितरण होना चाहिए? अपने सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इसकी जानकारी हमारे और भाई बहनों को हो सके, इसके लिए इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।